हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। उसके 10 पार्ट है, हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा एंड माइनस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको मैंने सिंपल साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। उसी को दो बार लिख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यहां पे लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इज इक्वल टू सेम 1 माइनस कॉस थीटा एंड वंस अगेन मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, और ये डिवाइडेड बाई, अब आपको अगर याद हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सिमिलर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका कट गया तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपका है राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट है प्रूव दैट कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। प्रूव करते हैं। का सोल्यूशन सिंपल, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं पहले। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए एंड प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। सिंपल मैंने मल्टीप्लीकेशन करा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेक्ट। अब फर्दर देखिए, ये तो कॉस स्क्वायर ए है प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। ये कैसे आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए? ये आपको अगर जो याद हो तो मैं यहां रेफरेंस के लिए दे देता हूं, ए स्क्वायर बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले से मैंने यहां पे कर दिया। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया तो 2 साइन ए आ गया। रेफरेंस के लिए वो आपको दे दिया है, करेक्ट। उसके बाद अब इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, करेक्ट। और ये आपका डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। डिनोमिनेटर जो है आपका सिंस बिगिनिंग फ्रॉम यहां से डिनोमिनेटर आपका सेम आ रहा है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं 2 प्लस 2 साइन ए, और ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए इज इक्वल टू, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, और ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए
एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए इज इक्वल टू, वन प्लस साइन ए ऊपर भी है, वन प्लस साइन ए नीचे भी है, तो ये इससे कट गया, बचा क्या, 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेक ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका हो गया प्रूव्ड। ये कॉस ए जो है 1 कॉस ए सेक ए होता है, इसलिए इसको मैंने 2 सेक ए लिख दिया। ओके, दैट्स ऑल। ओके बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। प्रूव दैट tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। तो इसको प्रूव करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। करेक्ट। अब इसको हम सिंपल sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इसको आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। करेक्ट, ये सिंपल हो गया। अब फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको भी मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में लिखूंगा, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसको मैं सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा और ये डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अब ये माइनस कर दूंगा यहां पे, और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये भी अब आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। अब यहां से आप देखिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, यहां पे बाहर में लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये होल मल्टीप्लाइड बाई, यहां से जब कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और सेकेंड एक्सप्रेशन से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। करेक्ट। अब ये फर्दर अगर जो आप इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और ये डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट। अब फर्दर इसको प्रूफ करने, इसको आगे बढ़ने से पहले एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका हम हेल्प लेंगे। करेक्ट। तो इसको हेल्प, इसके हेल्प से मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को अब इसके हेल्प से लिखने जा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये लिख सकता हूं मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये होल मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट। और ये पूरा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। राइट। ये वाला फार्मूला मैंने यहां पे सिंपल अप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे सिंपली डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 1 लिख सकता हूं,
और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ये सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रिप्लेस करके मैंने 1 लिख दिया है, करेक्ट। अब इसको मैं फर्दर ब्रेक कर देता हूं, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो इससे ब्रेक हो गया। अब क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा। 1 अपन कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा। अगर कंफ्यूजन हो तो फर्दर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू, अरे सॉरी, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा। 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा प्लस 1, और इसी को रीअरेंज कर दीजिए तो 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका प्रूफ्ड। इसमें इसको आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसका यूज हम करेंगे। ओके बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में है प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और देखेंगे दोनों के सॉल्यूशन का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड ये इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। सबसे पहला काम करेंगे, इसको कॉस ए के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, तो 1 प्लस 1 अपान कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 अपान कॉस ए। इसको मैं लिख सकता हूं cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos a। कोई प्रॉब्लम टिल नाउ? आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। इसके बाद ये क्या होगा, ये cos a से कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर क्या बचेगा, cos a प्लस 1 और नीचे बचेगा 1, और इसको मैं सिंपल लिख सकता हूं 1 प्लस cos a। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, करेक्ट। सिमिलरली अब मैं यहां पे राइट हैंड साइड को देखता हूं कि राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब अगर आपको याद हो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको मैं सिंपल लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और ये होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब ये ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए है, नीचे भी 1 माइनस कॉस ए है, तो ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अब आप देखिए यहां से, अब आप देखिए यहां से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितना है, कॉस है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितना है, कॉस 1 प्लस कॉस है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अगर इसको ऐसे इक्वेशन हम मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन एज पर इक्वेशन 1 and 2 we can say that left hand side is equal to right hand side, hence proved। करेक्ट। इसमें इस क्वेश्चन में ट्रिक सिर्फ इतना था कि इसको अलग अलग सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करा, उसका आंसर 1 प्लस कॉस ए आया। राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करा, 1 प्लस कॉस ए आया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसलिए हेंस प्रूव। ओके, थैंक यू।